हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की मार्वलस, उसकी पवित्र सामर्थी हजूरी में आपका स्वागत है सबका। खुदावंद का थैंक्स करो कि आप हफ्ते में हर एक दिन छोड़ के आप उस टीचिंग को ले रहे हैं जो एक टीचिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आप उसे कितने गुना ले रहे हैं। और मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, जो मैसेजेस मैं चर्च के रिसीव कर रहा हूं, जो सेवकाई के लिए एज ए वॉलंटियर, एज ए प्रोफेशनल, इसका मतलब चाहे उन लोगों की हमें ज़रूरत ना हो अभी, लेकिन ये तसल्ली है कि खुदावंद का वचन आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। क्योंकि याद रखो, उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। और वो कहाँ से आदर शो होगा? वो आपको ऊपर स्टेज पे बुला के कोई मोमेंटो तो देगा नहीं। वो आदर आपके परिवार से, आपके लोगों से, आपके जीवन में वो देगा आपको। उसे टाइम लग सकता है। एक गहरा और बड़ा आदर आने से पहले निरादर की एंट्री हो सकती है, लेकिन जो वचन है एंड में वही पूरा होगा। जो लिखा गया, परमेश्वर का वचन लिखा, जो सिद्ध किया हुआ, जो इधर उधर नहीं हो सकता, जो बदल नहीं सकता, एंड में वही पूरा होगा। अगर हम इस वचन को अंगीकार के साथ थामे रहेंगे। आज जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, सर्व द लॉर्ड। दो तरह के लोग हैं हमारे बीच में। एक विश्वासी, एक ऐसे विश्वासी जो आज पाप छोड़ते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उल्टी करते हैं और थोड़े दिन बाद उस उल्टी को फिर खा जाते हैं। उनको सुअर की तरह नहलाया जाता है और फिर उसी सुअर की तरह फिर वो उसी कीचड़ में चले जाते हैं। और बाइबल ऐसे लोगों के विषय में कहती कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। परमेश्वर उस कुत्ते और सुअर से नफरत नहीं कर रहा, उनकी आदतों के बारे में अब हमें बता रहे हैं कि कुत्ते के अंदर एक आदत है, वो उल्टी करके खाता है। उसने कहा पवित्र वस्तुएं, क्योंकि जो सेवा है वो पवित्र वस्तु है। ऐसी सेवा है जिसे लोग करते हैं और परमेश्वर उसे जानता नहीं, क्योंकि उनका आत्मा, उनकी स्टैंडिंग लॉर्ड के साथ, खुदा के साथ सही नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जो सेवा करते हैं लेकिन खुदा के साथ राइट खड़े हैं, उन्हें परमेश्वर जानता है। नहीं तो हम पेंट करते रह जाएंगे चर्च में और बोलेंगे खुदावन मैंने चर्च में पेंट किया, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं। कोई गा रहा होगा और बोलेगा परमेश्वर मैं तो गाता था, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस, धार्मिकता के साथ जब हम कुछ करेंगे तो परमेश्वर हमें पहचानेगा। उस बपतिस्मे का क्या फायदा अगर फिर से वही शराब पीनी है, तो फिर से वही सिगरेट पीनी है, तो फिर से वही कुत्ते वाली जिंदगी जीनी है कि उल्टी की, खा ली, फिर उल्टी कर दी, फिर तौबा कर ली। फिर ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड नहीं हूं, क्योंकि उनको अभी भी तौबा की जरूरत है। सर्व द लॉर्ड। जो खुदावंद की सेवा करना है, ये अथॉरिटी के साथ होता है। अगर मैं आपको एक वचन पढ़ाऊं, हम पढ़ेंगे सबसे पहले लूका उसका 10 बाब उसकी 1 आयत को। इसमें लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने को था वहां 2-2 करके उन्हें आगे भेजा। दैट्स इट। अब इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर इसको पढ़ेंगे 17 आयत से। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। अब मैं पढ़ूंगा 8 आयत को और 9 आयत को। 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। 70 और प्रभु ने मनुष्य नियुक्त किए। सेवा कैसे करनी? लोग बोलते क्या करें सेवा के लिए? याद रखो, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया, तौबा कर ली, अभी आप उस पोजीशन पे नहीं है जहां आप सेवा कर सकेंगे। अभी आप अपनी विश्वासी की जिंदगी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। सेवकाई, अबंडेंस ऑफ अनॉइंटिंग, abundance of love
अगर मेरे पास 1 गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, तो मैं आपको क्या पिलाऊंगा? पर अगर मेरे पास बॉटल्स पड़ी हो तो मैं आपको पिला सकता हूं। अगर मैं ही पाप में पड़ा हूं तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? अगर एक विश्वासी अगर खुद पाप में है, खुद कभी तौबा कर ली, कभी बाहर आ गए, कभी चले गए, वो सेवा क्या कर पाएगा? ये व्यक्ति जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा चलाया, बाइबल कहती, मैं जानता हूं कई बार जो वचन मैं आपको दे रहा हूं वो पास्टर्स के लिए, ओवरसीयर्स के लिए होता है, और मुझे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे पास्टर्स जो अपनी मिनिस्ट्री में जनरल ओवरसीयर्स, ये मैसेज एक अपोस्टलिक मैसेज है। अब जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़ा चलाया और लोग कहने लगे कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य, इनके हाथों से इतना बड़ा चिन्ह कैसे दिखाया जा सकता, तो बाइबल कहती कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये यीशु मसीह के साथ रहे। सर्व द लॉर्ड, वही सेवा कर सकता है खुदावंद की जिन्होंने लंबा समय परमेश्वर के साथ वफादारी में बिताया हो, नहीं तो वो सेवा इफेक्टिव नहीं और खुदा की निगाह में नहीं आएगी। अब यहां पर परमेश्वर ने 70 और मनुष्यों को बोला जाओ और वहां के बीमारों को चंगा करो, यानी उन्हें अथॉरिटी दी, उन्हें अधिकार दिया कि वो जाएं, क्योंकि ये 70 मनुष्य कोई आसमान से टपके हुए मनुष्य नहीं थे। आप जानते जिस दिन परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, उस समय सिर्फ वहां 12 जन मौजूद नहीं थे। बाइबल कहती यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, और पूरी रात प्रार्थना करने के बाद जब वो पहाड़ के नीचे आया तो उसने उन 12 को चुना जिन्हें वो चाहता था। अगर हमारे पास 12 ही हो तो हम नहीं कहते कि हमने तुझे चुना, वो है ही हमारे पास 12। चाय के कप है ही एक है तो क्या बोलेंगे चाय के लिए तुझे चुना? 10 कप हो तो बोला तुझे चुना। तो बाइबल कहती बहुत से लोग थे, और उसके बाद परमेश्वर ने 70 और को भेजा, और जिस जिस जगह और नगर वो आप जाने को था, जहां यीशु मसीह का प्लान था खुद जाने का, उन्हें 2-2 करके भेजा, और जो उसके पास पावर थी वो उन्हें दी, और लिखा वहां के बीमारों को चंगा करो। और ये वो मनुष्य थे जो परमेश्वर के साथ रहते थे, उसके साथ समय बिताते थे, उसके चेलों के साथ रहते थे। जो सेवा इफेक्टिव करना चाहता है उसे एक बात का ध्यान रखना है कि वो परमेश्वर के साथ लंबा, इफेक्टिव और होलीनेस में समय बिताने वाला व्यक्ति हो। जब एलिया राजा के पास गया और उसने कहा, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, इतना हियाव कैसे? उसने कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं उसकी शपथ। परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला व्यक्ति किसी इंसान की धमकियों से नहीं डरता। अब उसे यह मालूम था, जब उसकी प्रेयर लाइफ खुदावंद के सामने खड़ा रहता था, अब वो हियाव, वो अथॉरिटी उसके अंदर थी। विदाउट अथॉरिटी आप खुदावंद की सेवा नहीं कर सकते। आप कॉपी कर सकते हैं, सेम स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, पर सेम रिजल्ट कॉपी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इनर अथॉरिटी चाहिए आपको इनर अथॉरिटी, जो आपकी स्पिरिट जानती है कि यह अथॉरिटी आपके पास है। आपको कॉपी करके आपकी तरह लोग डांट नहीं सकते। अगर उनके पास अथॉरिटी ना हो, अधिकार ना हो, वो काम नहीं करता, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब बोलता था, ए सांप के बच्चों भाग जाओ, बोलता था नहीं तेरे पास आना है। अगर कोई और बोल के दिखाए वो उसको बताते। फिर अथॉरिटी, जब परमेश्वर आपको अथॉरिटी देता है काम करने की, हीलिंग करने की, डिलीवरेंस करने की, वो किन लोगों के पास? जो एक समय बिता चुके हैं परमेश्वर के साथ। सेवा उन लोगों के लिए है जो खुद टेस्ट करके होलीनेस का अब अबंडेंस उनके अंदर से अब फ्लो कर रही। अब हीलिंग मैं ले ली, अब अबंडेंस ऑफ हीलिंग है कि मैं दूसरों को भी दे सकता हूं यीशु मसीह के नाम में और प्रार्थना कर सकता हूं। अब ये आज आपने कितनी अभी भी टेस्टिमनीज मेरे पास पड़ी है, अभी हम सुनेंगे टेस्टिमनीज। कोरोना वायरस से लेके कितनी टेस्टिमनीज है जो हम सुन रहे हैं, और इफेक्टिव टेस्टिमनीज कि जिन पे प्रार्थना हुई वार्ड से वो फ्री हैं, वो वायरस। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ ने, उनके डॉक्टर्स ने प्रेयर शुरू की हैं अपने हॉस्पिटल में, और पूरा हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुआ। पूरा हॉस्पिटल, 2 मरीज 3 मरीज हैं पूरे हॉस्पिटल में। ऐसी टेस्टिमनीज हैं देशों की। परमेश्वर
वो सामर्थ्य, उसने कभी नहीं कहा मैं तुझे पानी में होकर तुझे पानी को टच नहीं कर, उसने कहा तू पानी में से होकर जाएगा, पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। बाइबल कहती पौलुस के समय में अकाल पड़ा, तो अकाल तो कलीसिया के लिए भी था, पर बाइबल कहती तू अकाल के समय में हंसमुख रहेगा। उसने कहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। वो तुझे बहेलिया के जाल से बचाएगा और महामारी से। इसका मतलब महामारी आएगी। उसने ये नहीं कहा कि जब तू होगा तो कोई महामारी नहीं होगी, उसने कहा मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। इसका मतलब वो आएगी और ये साबित करेगी कि हम अलग लोग हैं। हालेलुया। ये साबित करेगी कि क्रिश्चियन लोग, उसने ये नहीं कहा कि वो तुझे जुकाम छू नहीं पाएगा, उसने कहा तू उसमें से होकर गुजर जाएगा और वो तुझे डुबो नहीं पाएगा। और ये सब लोगों की लाइफ में भी पूरा नहीं होगा जो इसे अंगीकार करेंगे और इस पे चलेंगे। और इमरजेंसी वाले क्रिश्चियन नहीं हो कि सारा महीना और साल जो किया और जब कोरोना हो गया तो बाइबल लेके बैठ गए। इमरजेंसी अपनी काम करती है लेकिन हर बार नहीं काम करती। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब समय बिताना, जो लिखा परमेश्वर ने उन्हें अथॉरिटी दी और 70 आनंद के साथ आके बोलते कि प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। हम इधर बोलते हैं राइट जा राइट भागती, लेफ्ट जा लेफ्ट भागती। परमेश्वर ने कहा, वो उसके आगे की स्टोरी कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। यानी उसने अधिकार वो किन लोगों के पास है? वो एक सिंपल सा भी बिलीवर नहीं, परमेश्वर बात नहीं कर रहे। वो लोग हैं जो उसके साथ समय बिता चुके हैं। अब मैं आपको चाहता हूं आप ध्यान से इसको पढ़ना कि अथॉरिटी क्या है और ये किस तरह मिलती है। अधिकार, आत्मिक जो अथॉरिटीज हैं, अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को डांटना, एक वांछपन को डांटना, बीमारी को डांटना। अब मैं चाहता हूं आप लूका 15 उसकी 11 आयत से आप मेरे साथ पढ़ेंगे। लूका उसकी 15 उसकी 11 आयत। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वहां सब कुछ खर्च कर चुका। उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में यहाँ के एक के यहाँ जा पड़ा और उसके खेतों में सूअर चराने के लिए उसने उसे भेजा। और वह चाहता था उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। एक चीज सीखने के लिए मिलती अपने आपे में जब वो आया, क्योंकि इंसान जो ब्लेसिंग्स के नीचे होता है उसे उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। उसका नेचर देखने वाला होता है, उसकी फूफू देखने वाली होती, फूक देखने वाली होती, कैसे भरी होती लोगों में। लेकिन जब वो अपने आपे में आया, अपने आप में आया और रियलाइज किया कि मैंने कितना बड़ा स्थान खोया, कि मेरे मजदूर पिता के घर के मुझसे ज्यादा अच्छे हैं और मैं भूखा मर रहा हूं। उसने कहा मैं अपने पिता के पास जाके बोलूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। 19 आयत में लिखा अब मैं इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और दूर ही था। पिता ने देखकर तरस खाया, दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पला हुआ बछड़ा मारकर खाओ और आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। परंतु उसका बड़ा बेटा जो खेत में था, जब वो आया उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना तो उसने एक दास को बुलाकर पूछा ये क्या हो रहा है। उसने कहा तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। वह सुनकर क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, कभी मैंने तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया और मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया कि तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया।
उसने कहा, हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। इस स्टोरी को जब पढ़ते हैं बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। उनको लगता है जो बेटा पाप में था, जब वो वापिस आया वो ज्यादा ब्लेस हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से इसे पढ़ें तो 22 आयत में लिखा, पिता ने अपने दासों से कहा, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाकर उसे निकाल कर लेके आओ। अब उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो घर जाके खुद अलमारी से अपने वस्त्र को निकाले। उसे अंगूठी दी, आदर दिया, पांव में जूतियां पहनाई, उसकी शर्म को खत्म किया। एक पापी जब परमेश्वर की ओर मुड़ता फिर से, उसको अधिकार तो नहीं मिलते, पर परमेश्वर पापों की माफी देता है। अब जब बड़ा बेटा आके बोलता है, गुस्सा करता है, तो वो बोलता है कि हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। उसने ये नहीं कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा और तेरे भाई का, क्योंकि उसका भाई प्रॉपर्टी में से भाग ले चुका था। अब पिता को इतनी ही प्रसन्नता थी कि उसका भाई आ गया, अब वो जी गया, मर गया था, मिल गया, बस इसके आगे अब उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो, उसने कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तू अगर अपने मित्रों के साथ आनंद करना चाहता है, बकरी के को खा के तू कर आनंद, क्योंकि सब जो कुछ मेरा है वो तेरा है। पर उस बेटे के लिए वो इतना ही आनंदित था कि अब वो वापिस आया, जब वो अपने आपे में आया। अब हमने ये फैसला करना है कि पाप कर लिया, उल्टी करके खा ली, फिर पाप छोड़ दिया, फिर सिगरेट छोड़ के फिर सिगरेट पी ली, अपने शरीर का बहाना करके, कुछ भी ड्रामा करके, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं, वो इससे आनंदित नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को अथॉरिटी नहीं देता, अधिकार, बिना अधिकार, आत्मिक अधिकारों के सेवा करना पॉसिबल नहीं। उसने कहा तुम वस्त्र निकाल के लेके आओ। बड़ा पुत्र बोला मैं नाराज हूं। उसने कहा जो कुछ मेरा वो तेरा। उसने ये नहीं कहा तेरा और तेरे भाई का है। अब अगर आप ध्यान से, जब हम भजन संहिता 91 पढ़ते, उसकी एक आयत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और हम पढ़ते हैं 13 आयत, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसमें परमेश्वर ने कंडीशन दी कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में है ना, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, यानी यशब, बैठा रहने का मतलब यशब, मतलब एक स्थान को पकड़े रहना। आज जिस तरह की सेवा लोग करते हैं, अच्छा वो सेवा, अच्छा बॉम्बे से आ जाओ, हाँ इंग्लैंड से आ जाओ सेवा करने के लिए, और एक साल बड़ी अच्छी सेवा करेंगे, उसके बाद अच्छा उसके बेटा हो गया, मेरे तो हुआ नहीं अभी, अच्छा उसको पति मिल गया, अच्छा मैं तो हले कुंवारी हां, अच्छा ओदे 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 मुंडा हो गया, अच्छा मेरे तो होया नहीं, अच्छा वो वीजा लग गया, छठो सेवा से भी वीजा ला के बाहर चली। ऐसे लोग हैं इस सेवा के लिए। ये सेवा नहीं है, सेवा प्राइस मांगती। ये झट घबराने वाले लोग जो ये सेवा नहीं कर सकते, जिनको अपनी शादी की चिंता है हर टाइम, हाय मैं बुढ़ी होगी, हाय मेरे इतने चुर्री पैगी, हाय ये हाय 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 कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग सेवा नहीं कर सकते। सेवा प्राइस मांगती, मूल्य मांगती। आप जो लोग किसी स्थान पर पहुंचे हैं, आपने उनका सिर्फ ग्लोरी देखी, आपने उनकी महिमा देखी, आपने उनकी ब्लेसिंग्स देखी, आपने उनकी स्टोरी कभी नहीं देखी वो निकले कहां से, किन पेन से, किन चीजों से, किन दुखों से, किन रिजेक्शन से वो निकले, किस फाइट से निकले और परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। आज 6 महीने के बाद लोग हाय तौबा मचा देते, अच्छा हाय मेरा हस्बैंड, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी वाइफ, हाय 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 मेरा पैसा, हाय फॉरेन, हाय कनाडा, हाय अमेरिका। ये लोग सेवा के लिए नहीं बने। सेवा एक बहुत छोटा वर्ड और बड़ा लंबा, बड़ा धीरज, बड़ा पेशेंस, बड़ा कमाल का शब्द है ये, और ये प्राइस मांगता है, मूल्य मांगता। अगर आप किसी भी तरह की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, बिना मूल्य परमेश्वर आपको कभी यूज नहीं करेगा। क्या मूल्य अगर कोई सेवा में आए तो, क्योंकि हर टाइम उसे मैरिज की पड़ी, हर टाइम हस्बैंड, हर टाइम वाइफ, हर टाइम हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। ऐसे लोग सेवा नहीं कर सकते। सेवा के लिए अपने आप का इनकार करना, तो आप अथॉरिटी पाते हैं। ये वो लोग थे सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, और बाइबल कहती अभी भी इनका चुनाव नहीं है, पहले 12 चुने गए, फिर ये चुने। टाइम बाय टाइम परमेश्वर ने अथॉरिटी दी और परमेश्वर ने उन्हें यूज किया। मैं ये चाहता हूं हम एक आयत पढ़ेंगे
रोमियो की पुस्तक, उसका 1 बाब उसकी 1 आयत। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी ओर देखें। अलग किए गए का मतलब है अफोरिजो। ये वर्ड जिसका मतलब है पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। अलग किया गया, सेपरेट किया गया। आज लोग अलगताई में बिल्कुल जीना नहीं चाहते, सेवा में भी रहना चाहते हैं, टिकटॉक पे गाने भी बनाना चाहते हैं, हर काम दुनियावी करना चाहते हैं। पौलुस ने कहा, इस दुनिया की वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूं। उसने कहा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा। किनके पास है इफेक्टिव सेवा? अब बैठा तब भी रहना जब बारिश हो, जब मुश्किलें हो, जब आंधियां आए, जब तूफान आए, जब बीमारी भी आए और हम बोले, खुदावन तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, इस कंडीशन में तू मुझे चंगा कर या ना कर, लेकिन मैं जानता हूं तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और तेरी सामर्थ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। सेवा, अगर आप इस दुनिया में आप इफेक्ट डालना चाहते हैं, प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको उसका मूल्य अदा करना पड़ेगा। हमें सेवा करनी, और खुदावंद कहता मैं तेरा आदर करूंगा। वो आपको उन जगहों में लेके जाएगा, वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स, वो परिवार, वो चीजें, वो पार्टनर्स आपको देगा जो आपने सोचे भी नहीं। वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में होंगी जो आपने सोची भी नहीं। जो आपकी ड्रीम्स की ब्लेसिंग्स है, ड्रीम लाइफ है, खुदावंद धरती, इसी धरती पे वो आपको दे देगा। ये पॉसिबल है। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर बोझ होना चाहिए लोगों के लिए, समाज के लिए। आपके अंदर बोझ होना चाहिए अपने लोगों के लिए, और अथॉरिटी होनी चाहिए जो खुदावंद के साथ रहने से आती है, हर कंडीशन में साथ रहने से आती। ऐसे लोग हैं, आज अगर वीजा मिल जाए सेवा छोड़ देंगे, फुल फैमिली फॉरेन सेट हो जाएंगे, जबकि उनका अपना देश बीमारियों से और दुखों से और अज्ञानता से लड़ रहे हैं, और वो उस देश में सेटल हो जाएंगे जहां सब कुछ पहले से अच्छा है। हालेलुया। हमें ये देखना है कि खुदावंद क्या चाहता है हमारी लाइफ से, और क्या सेवा में हम परमेश्वर के साथ हैं। कर सेवा ते खा मेवा। वो ऐश करने वाला मेवा नहीं, वो एक आत्मिक संतुष्टि कि उन लाखों अरबों रुपए का कम अगर संसार में रह के कमा ले तो क्या फायदा, अगर वो मन की शांति ना दे के गया तो। और एंड में लोग सुसाइड कर रहे हैं, पैसा होने के बावजूद, फेम होने के बावजूद, काम होने के बावजूद। इसका मतलब ये दुनिया फेक है और जीसस क्राइस्ट ही हैं जो रियल है, और उसकी सेवा रियल है। हालेलुया। मन की संतुष्टि और खुदावंद के राइट प्लेस पे वो सेवा, अगर आपको ठीक ठीक ब्लेस भी करे तो वो उससे 10 लाख गुना बेटर है जो बिना सेवा के आपके पास आए। हालेलुया। क्योंकि एंड में अगर आप देखेंगे, हिसाब होगा जब 25 साल 30 साल, आप वैसे ही ब्लेस होंगे जैसे वो लोग ब्लेस है जो पैसा कमाने के लिए गए थे। जिनकी कॉलिंग है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। फौरन जाना बुरी बात नहीं। अथॉरिटी, खुदावंद के साथ बैठना, जो सर्वशक्तिमान, जो परमेश्वर परम प्रधान के छाया स्थान में, यशब उसका जो दिया स्थान है, एक वॉलंटियर, एक पास्टर, एक प्रेरित के रूप में, एक विश्वासी के रूप में, उसको पकड़े रहना। ये नहीं अभी मीटिंग है तो उसके छाया स्थान में बैठे हैं, उसके बाद सिगरेट पी रहे हैं, उसके बाद शराब पी रहे हैं, उसके बाद फिर छाया स्थान में। आप राइट पोजीशन पे नहीं है सेवा की। हालेलुया। आपको शरीर पर काबू करना है, छाया स्थान में बैठे रहना है, मन मार के भी, और वो प्रोड्यूस करेगा ऑयल को।
तेल को, अथॉरिटी को आपकी लाइफ के अंदर से। पौलुस ने कहा, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। अलग करने का मतलब यूनानी भाषा में अपनी स्क्रीन के ऊपर फुल स्क्रीन पे देखेंगे एक बार। अफोरिजो, टू सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज, दैट इज लिमिट, एक्सक्लूड, अपॉइंट, डिवाइड, सेपरेट। इसका मतलब उसने कहा मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं, मेरी कहता बाउंड्रीज ठहरा दी गई। जो सेवा करना चाहता है वो बाउंड्रीज के अंदर जीता है। इसका मतलब ये नहीं आप खुदावंद आपको कमरे में ढक देगा या आपको गधे की तरह बना देगा कि आप किसी से बात भी ना करो। बोले नहीं जी मैं तो पापियों से बात भी नहीं करता। फिर कहता बचाएगा कौन उनको? बट कहता सेट ऑफ, उनके लिए एक अलग सेटअप है कि मैंने आपको एक ग्राउंड में छोड़ दिया, बड़ी ग्राउंड है, आप जहां मर्जी घूम सकते हो, पर मैंने कहा ग्राउंड के बाहर मत आना। बाउंड्रीज, हर जगह आप नहीं जा सकते। बाइबल कहती विश्वासी जो पुराने नियम में एक मौत होने पर जा सकते थे, याजक कोई बड़ी मौत उसके माता या पिता फिर जा सकते थे, महायाजक किसी भी शव के पास नहीं जा सकते थे। यह उनका प्राइस था। आज जब लोग सेवा में आते, क्या प्राइस दिया आपने खुदावंद को? क्या प्राइस दिया? किसी की शादी देके आपको लग रहा है कि हाय काश मैं ऐसा कुंवारा क्यों, पर आप भूल गए गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। प्रभु ने हर एक व्यक्ति की लाइफ को अलग तरह से डिजाइन किया। हालेलुया। किसी का मुंह लाल है खुराक के साथ, और किसी ने कर लिया चपेड़े मार मार के कि उदा ते लाल है तो मैं किवें लाल करा, हुण खुराक है नहीं, हुण चपेड़ा मार के अपना लाल कर रहे। हां तो थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल मत करो, गॉड को करने दो अपना मुंह लाल, वो आपको ब्लेस करे, टाइम दो उसको। हालेलुया। किसी की ब्लेसिंग्स देख के खुदावंद से ध्यान मत हटाओ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है। हर एक व्यक्ति, उसकी कॉलिंग, उसकी बुलाहट, परमेश्वर का उसके काम करने का तरीका और समय और निर्धारित समय अलग है। और जो लोग आत्मा में जीते हैं उन्हें मालूम है कि खुदावंद प्राइस मांगेगा, उनसे मूल्य मांगेगा जो उन्होंने देना और खुदावंद की सेवा करनी। हालेलुया। उसने कहा मैं अलग किया गया हूं, टू सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज। उसकी बाउंड्रीज थी, उनके पार वो नहीं जा सकता। हालेलुया। अब आपकी बाउंड्रीज हैं, आप मैरिज कर सकते हैं, हां कर सकते हैं। और मैरिज के दौरान मैंने ऐसे लोगों को देखा है, हर वो रीति अपनाएंगे जो क्रिश्चियन नहीं, जमीन पे बना के हर वो चीज करेंगे। इसका मतलब आप बाउंड्रीज के बाहर जाना चाहते हैं, आप अलग नहीं किए गए अभी भी। और बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। हर चीज में बाउंड्रीज। जरूरी नहीं आपके मैरिजेस में पंजाबी सॉन्ग्स नहीं बजेंगे तो मैरिज नहीं होगी। मोस्ट ब्लेस्ड टाइम जब आपको सब लोगों ने ब्लेस करना है, आपने शैतानी माहौल बना दिया और सारी उम्र फिर वाइफ से लड़ते रहे, घर को नरक बना दिया। जिस टाइम खुदावंद को ऊंचा करना था उस टाइम शैतान को ऊंचा कर दिया। बाद में चर्च चले गए, उसका क्या फायदा? बाद में गले में क्रॉस डाल दिया, बोले हम क्रिश्चियन हैं। जब प्रूफ करने का टाइम था तब तो किया नहीं। अब क्या क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन? मतलब बाप की बेइज्जती कर दी पूरी दुनिया में और घर आके पैरी हाथ। हालेलुया। तो बाप की बाहर इज्जत तो की नहीं और कमरे में आके हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो बाहर कभी नहीं लड़ते, बाहर और घर में आके अपनी बातें डिस्कस करते हैं। हालेलुया। और जो मूर्ख लोग होते हैं घर में पैरी पैरना जी और बाहर जाके उनको पता नहीं बोलना क्या है। हालेलुया। आपको फेथफुल होना है खुदावंद के साथ, क्योंकि अगर आप फेथफुल नहीं, अगर आप उसके साथ खड़े नहीं तो सिंह और नाग को कुचलेगा जो छाए स्थान में बैठा रहेगा, भागेगा आएगा नहीं, जाएगा नहीं, बैठा रहेगा। तो सिंह और नाग को यानी शैतान को कुचलेगा। तेरे पास अथॉरिटी होगी, तू अधिकारों के साथ भरा हुआ होगा। भूल जाओ लाइफ आपके कंट्रोल में रहे,
थिंग्स, चीजें, परिवार आपके कंट्रोल में रहे, अगर आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं तो शैतान आपकी आंखों पे पर्दा डाल के जो आपका दिल करता है आपको करने के लिए बोलता है और आप करते जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जब आता है 6 महीने में आप दुखी होते हैं। और तब परमेश्वर बताता है कि अब चीजें तेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि तू अपने कंट्रोल में नहीं, तूने शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, तूने अपनी आत्मा को हावी नहीं होने दिया। अगर तेरी आत्मा तेरी बॉस होती तो सब कुछ तेरे कंट्रोल में होता। हालेलुया। मैं अलग किया गया था, अफोरिजो, सेट ऑफ बाय बाउंड्रीज, मुझे अलग किया गया, मेरी बाउंड्रीज अलग हैं, मेरे कुछ, उसने कहा मेरे 4 दीवारी अलग अलग दुनिया में जीता हूं। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप खुदाबंद के लिए अलग होंगे। आप शराबी को प्रीच कर सकते हो, रोज उसके साथ संगति नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। वो समय बीत गया जब आपके बेस्ट फ्रेंड गाली से शुरू करते, गाली से खत्म करते थे। आप उनके साथ अब मेल मिलाप नहीं रख सकते। अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं, बाइबल कहती। मसीह बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं। आसमान पाताल में क्या क्या लगाव। उनको प्रीच कर सकते 10 बार करो, लेकिन हा हा ही हूं अब नहीं कर सकते। उसने कहा हर वक्त अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो। अगर भजन कीर्तन सुनेंगे नहीं, जो वर्शिप आप सुन रहे हैं, अगर आप यही सुने तो सारा हफ्ता आपके कान में, आपके स्पिरिट में बजती रहेगी। लेकिन जब हर सॉन्ग सुनना है, कौन सा नया लॉन्च हुआ है, तो आप भजन कीर्तन मन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो करना है जो आप सुनेंगे वही आप करेंगे। इसलिए मैंने कहा सेवा शब्द 2 है, लेकिन आपसे ये प्राइस मांगती है, मूल्य मांगती है, समय मांगती, तन मन धन सब कुछ आपको परमेश्वर को देना पड़ता है। फिर वो आपको अपनी महिमा के लिए यूज करता है और वो स्थान देता है जो कोई इंसान नहीं दे सकता। खुदावंत के साथ रहो, टाइम बिताओ उसके साथ, समय व्यतीत करो, हर दुख में उसके साथ खड़े रहो और किसी को अपने साथ कंपेयर मत करो। आत्मा से पूछो अंदर की उसकी इच्छा क्या है। अपनी इच्छा को उसको थोपो मत, क्योंकि वो आप पे थोपेगा नहीं, लेकिन एक धीमी आवाज में आपको बताएगा कि ये खुदावंत की इच्छा नहीं। और फिर आपको फॉलो करना है, सेवा करना है। आमीन। और मैं जानता हूं जब आप खुदावंत के साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ समय को बिताएंगे, अथॉरिटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी, ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। एक बंदे ने कहा परमेश्वर को, उसने कहा प्रभु मेरा नौकर बीमार है, मेरे घर में आओ। लोगों ने सिफारिश की और बोला खुदावंत वो इस योग्य है कि तू उसके साथ जरूर जाए, क्योंकि उसने हमारे चर्च को बनाया है, वो मेन सपोर्टर है, आप प्लीज उसके घर जरूर जाएं। खुदावंत ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। उसने रास्ते में मैसेज किया, खुदावंत दुख ना हो, तू दुखी ना हो, मुंह से कह दे। अगर कोई और होता तो शायद गुस्सा ही करता कि यार मना कर दिया, मैं तो वैसे नहीं कहीं जाता। लेकिन यीशु मसीह ने बात समझी। उसने कहा प्रभु सिपाही मेरे हाथ में, एक को बोलता हूं जा तो वो जाता है, एक को बोलता हूं आ तो वो आता है, और मैं भी किसी के अधीन हूं। तो मुंह से ही बोल दे। उसको मालूम था अथॉरिटी किसे कहते हैं। मैं भी किसी अथॉरिटी के कहता नीचे हूं, मेरे भी कोई नीचे है। अथॉरिटी में रहने वाला, अंडर रहने वाला ही अथॉरिटी चला सकता है। इमेजिन करो ऐसे लोग जो अपने स्पिरिचुअल फादर के खिलाफ बोल चुके हैं। सोचो उन अथॉरिटी को अब्यूज किया, उनके नीचे भी रहने वाले लोग कभी उनके अधीन नहीं रह सकते, हमेशा उनको तंग करते नजर आएंगे। क्यों? आपने अथॉरिटी अब्यूज की और आपको वही मिला जो आपने बोया। खुदाबंद ने कहा मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया, जाओ बोलो उसका सेवक चंगा हो चुका। और जब वो वापिस आए तो वो चंगा हो चुका था। और कब चंगा हुआ? जब यीशु मसीह ने बोला था। जीसस क्राइस्ट को भी यह बात अथॉरिटी की मालूम है कि वो अथॉरिटी के नीचे था। उसे मालूम था कि मैं अथॉरिटी के नीचे हूं, तो खुदाबंद के पास अथॉरिटी है इस बीमारी को निकालने की, बस अपने मुंह से कह दे। अगर हम बुद्धिमान हों, अथॉरिटी वाले पर्सन के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो इसके पास अभी हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अगर वो होती हमें उसकी वैल्यू मालूम होती, हमें हायर अथॉरिटी की वैल्यू मालूम होती। इमेजिन करो एक एसएचओ
एसएसपी और एक एसएचओ के नीचे काम करने वाले हवलदार। एक हवलदार एसएचओ की पावर को समझता है और उसको सलाम ठोकता है। एक एसएचओ एसएसपी की पावर को समझता है। अगर एसएचओ एसएसपी की पावर को ना समझे और उसको पलट के जवाब दे या अपनी मनमर्जी करे तो सस्पेंशन होना लाजमी है। इसका मतलब वो व्यक्ति जो ऊपर की अथॉरिटी को नहीं समझता वो नीचे वाले लोगों को हैंडल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अथॉरिटी की समझ नहीं, उसकी पावर उसको मालूम नहीं, उसका इफेक्ट उसको मालूम नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा ऑनर दीज अथॉरिटीज। इन अथॉरिटीज का ऑनर करो। जब तुम इनका ऑनर करोगे तुम्हारे नीचे लोग तुम्हारा ऑनर करेंगे। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब मैं बिल्कुल नया बिलीवर था और वो लोग जब अपने पास्टर के पास जाते थे तो मुझे अपने पास्टर की बुराइयां बताते थे। मैं नया था, मुझे कोई मतलब नहीं था, वो ऐसा है, वो ऐसी है, तब समझ नहीं आता था। इसलिए बताते थे मुझको कि कहीं मैं डायरेक्ट उसके पास न चला जाऊं, और मेरे मन में ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। और जब लाइफ का रिजल्ट आया तो उसके भी नीचे कोई नहीं रहा। आज लोग जब शारीरिक रीति के साथ चलते हैं उन्हें आत्मिक अथॉरिटीज कभी नहीं मिलती और खुद वो रिजल्ट उनकी लाइफ में कभी नहीं आता। अथॉरिटी में रहना, अथॉरिटी की कदर करना और अथॉरिटी में जीना, आप देखेंगे फिर आपकी लाइफ किस तरह खुदावंद की सेवा में बढ़ती। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप होलीनेस में, अलगताई में खुदावंद की सेवा को करते हुए, जो भी सेवा खुदावंद ने आपको दी आपका दिल जानता है, आप उसको करेंगे और मेरा खुदावंद आपको आदर देगा। वैसा आदर जो आपको कभी किसी कोई पार्टी ने नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, वो आदर परमेश्वर आपको देगा। याद रखो, ऑनर देम, जो आप अथॉरिटीज हैं, ताकि आप भी ऑनर्ड किए जाएं। अलगताई में रहना, छाया स्थान में बैठा रहना, खुदाबंद के साथ समय को बिताना, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जिस हिस्से में खुदाबंद आपको चाहेगा वो यूज करेगा। अगर आप उसके साथ बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और ज्यादा हिलेंगे नहीं। लोग हिल जाते हैं, अच्छा मेरी वाइफ, अच्छा मेरी भी शादी होनी चाहिए, हिल जाते जल्दी किसी की ब्लेसिंग देख के। काम डाउन। खुदाबंद के सब कुछ कंट्रोल में है। एवरीथिंग, वो आपका चप्पा चप्पा जानता है, आपके बालों की गिनती तक जानता है, कितने वाइट है ये भी जानता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि मैं आपको खुदाबंद की सेवा में बढ़ता हुआ देखूंगा। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की।